ऊंचे पेड़ पर एक घोंसला था। घोंसले में एक अंडा और उस अंडे में एक सपना। जब वो अंडा फूटा, एक नन्हा सा पंछी निकला, कमजोर, डरा हुआ, पर आंखों में चमक। उसका नाम था पंखू। सभी बच्चे उड़ चुके थे, पर पंखू अब भी डाली से चिपका था। उसे डर था, क्या मैं गिर जाऊंगा? क्या मेरा पंख मुझे संभाल पाएगा? मां बोली, गिरने से मत डर बेटा, उड़ान वहीं से शुरू होती है। एक रात आकाश में बादल गरजे, हवा पागल हो गई, पेड़ हिलने लगे और पंखू का घोंसला टूट गया। वो गिरा बहुत दूर, अकेला, घायल। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा, उसे अपने घर ले गई, खाना दिया, मरहम लगाया। धीरे धीरे पंखू फिर चलने लगा, लेकिन उड़ना भूल चुका था। पंख ठीक हो सकते हैं, पर डर बैठ जाए तो उड़ान मुमकिन नहीं। एक दिन खिड़की के बाहर बहुत से पक्षी उड़ रहे थे। उनकी आजादी, उनकी हंसी पंखू की आंखों में उतर आई। उसने पंख फैलाए, डरते हुए, और हवा में कूद पड़ा। पहले नीचे गिरा, पर फिर हवा ने उसे थामा। अब पंखू हर सुबह उड़ता है, कभी किसी पहाड़ी के ऊपर, कभी बच्चों को जगाने के लिए उनकी खिड़की पर। जो गिरा था वही अब सबसे ऊंचा उड़ता है। हर पंखू के अंदर एक उड़ान छिपी होती है, बस उसे विश्वास चाहिए। अब पंखू हर सुबह सूरज के साथ उड़ता था। वो अब सिर्फ एक पंछी नहीं रहा, वो बन गया था एक मिसाल। बादलों के ऊपर से उड़ते हुए वो हर वो जगह देखता जहां कभी वो गिरा था। अब डर उसकी कहानी का हिस्सा नहीं था, हौसला उसका नाम बन चुका था। एक दिन पंखू को एक पेड़ की डाली पर एक नन्हा सा पंछी दिखा, कांपता हुआ। वो पंखू की तरह ही डर रहा था, उड़ने से, गिरने से और अकेले होने से। पंखू पास गया और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी जगह था, चलो साथ उड़ते हैं। अब हर शाम पंखू कई बच्चों को इकट्ठा करता, उन्हें पंख फैलाना, हवा पहचानना, गिरने से न डरना सिखाता। एक एक करके सबने उड़ना शुरू किया। कभी जो डर से लड़ नहीं पाया था, अब दूसरों का डर भगाने वाला बन गया था। एक रात फिर से तूफान आया, तेज हवाएं, तेज बारिश और जंगल डरा हुआ। सभी नन्हे पंछी सहम गए, पर इस बार पंखू भागा नहीं। उसने कहा, जब डर आए तो छुपो मत, पंख फैलाओ और ऊपर उठो। पंखू ने पहले उड़ान भरी, बाकी सब उसके पीछे उड़ पड़े। तूफान के बाद हर पंछी अब आजाद था। हर दिल में पंखू का नाम गूंज रहा था। एक पेड़ पर किसी ने लकड़ी से एक लाइन खोदी थी, वो जो खुद गिरा था वो अब उड़ना सिखाता है। सच्ची उड़ान वो नहीं जो तुम अकेले लो, सच्ची उड़ान वो होती है जहां तुम दूसरों को भी साथ उड़ाते हो। पंखू अब अपने छोटे जंगल से आगे देखता था, दूर पहाड़ों के पार, जहां इंसान रहते थे। क्या वहां भी कोई है जो डर के कारण उड़ नहीं पा रहा? क्या वहां भी किसी को हौसले की जरूरत है? उसने अपने पंखों को खोला और पहली बार जंगल से बाहर निकला। शहर में बहुत ऊंचाई थी, पर लोग नीची सोच में बंधे थे। हर छत पर एक अकेलापन था, हर खिड़की में एक उदास चेहरा। पंखू ने महसूस किया, यहां उड़ान जरूरी है, पर पंख खो चुके हैं। एक दिन पंखू को एक लड़का मिला जो व्हील चेयर में था और खिड़की से बाहर आसमान को देखता था। काश मैं भी उड़ पाता, काश मेरी भी कोई कहानी होती। पंखू खिड़की पर बैठ गया और उसकी आंखों में देखा। उस दिन पंखू ने कोई पर नहीं हिलाए, पर उस बच्चे का दिल उड़ गया। अब पंखू हर रोज किसी नए घर की खिड़की पर जाता, कभी किसी ऑफिस की बालकनी पर, जहां कोई थका हो, टूटा हो, रुका हो। पंखू वहां उड़ता, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहता। उसकी उड़ान अब शब्द नहीं, एहसास बन गई थी। एक दिन एक बच्ची ने स्कूल की दीवार पर पोस्टर लगाया, हैव यू सीन दिस बर्ड? ही फ्लाइज इनटू हार्ट्स, नॉट जस्ट स्काइज। शहर के कोने कोने में अब पंखू की बात होने लगी। वो अब बस एक परिंदा नहीं था, वो उम्मीद की उड़ान बन चुका था। हर शहर को एक पंखू चाहिए जो बिना शब्दों के समझाए कि उड़ना मुमकिन है,
बस दिल जिंदा होना चाहिए। कई दिन बीत गए। पंखू अब किसी की खिड़की पर नहीं आता था। न बच्चों ने उसे देखा, न दादी की बालकनी में उसकी आहट हुई। शहर में एक सन्नाटा सा छा गया था। क्या वो कहीं चला गया? क्या उसकी उड़ान अब थम गई? फिर एक दिन एक बच्ची ने स्कूल में अपनी पहली कविता सुनाई। मैं उड़ सकती हूं क्योंकि एक पंछी ने मुझे भरोसा दिया था। दूसरे बच्चे मुस्कुराए और उसी शाम 5 बच्चों ने छत पर हाथ फैलाकर उड़ने का नाटक किया। अब पंखू की कहानियां किताबों में हैं, उसकी तस्वीरें स्कूल की दीवारों पर हैं। हर बार जब कोई गिरता है तो कोई कहता है पंखू भी कभी गिरा था, फिर भी उड़ सका था। वो अब एक नाम नहीं, एक सोच बन गया है। जंगल में एक पुराने पेड़ पर एक बच्चा पंछी बैठा था, डरा हुआ, छोटा और पहली बार उड़ने की तैयारी में। उसकी मां ने धीरे से कान में कहा, क्या तुमने कभी पंखू की कहानी सुनी है? वो जो सबसे डरपोक था पर सबसे ऊंचा उड़ा था। नन्हा पंछी मुस्कुराया, उसने पंख फैलाए और कूद पड़ा। कुछ उड़ानें पंखों से नहीं, कहानियों से ली जाती हैं। पंखू अब हर दिल में है, जहां भी कोई उड़ने की हिम्मत करता है। एक सुबह जंगल के किनारे एक पेड़ पर बैठा था छोटा सा पंछी, नीलू। उसने पहली बार पंख फैलाए, पर तभी उसके ऊपर से एक हल्की छाया गुजरी। वो सिर्फ हवा थी या पंखू की मौजूदगी? नीलू ने ऊपर देखा। आसमान शांत था, लेकिन दिल धड़क रहा था। नीलू ने एक दिन अपने घोंसले में एक पुरानी किताब पाई। पंखू जंगल का उड़ता सपना हर पन्ना पढ़ते ही उसके अंदर कुछ जाग गया। वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो जैसे उसके लिए लिखी गई थी। नीलू डरा हुआ था, लेकिन उत्साहित भी। उसने किताब बंद की, एक लंबी सांस ली और चुपचाप कहा, पंखू, अगर तू सुन सकता है तो देख ये उड़ान। वो छलांग लगाता है और गिरता नहीं, वो उड़ता है। नीलू की उड़ान देखकर और पंछी जुड़ते गए। हर कोई कहने लगा, ये तो दूसरा पंखू है। नहीं, ये पंखू की उड़ान है, फिर से शुरू। जंगल फिर से गूंज उठा, हवा में फिर उम्मीद तैर रही थी। अब किताब के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, अगर तुमने ये पढ़ा है तो अब तुम उड़ने की बारी है। स्क्रीन धीरे धीरे काली होती है और एक आखिरी आवाज गूंजती है। हर उड़ान एक कहानी है और हर कहानी से एक नई उड़ान शुरू होती है। पंखू गया नहीं, वो हर उस दिल में है जो कभी डरा था और अब उड़ना चाहता है।